अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, क्या हाल है, कैसे हैं ट्रेडर्स। ये वाली वीडियो थोड़ी लंबी जाएगी। उसकी एक रीज़न है कि इसके अंदर क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें डिटेल के साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ। एक तो ये है कि वीकली फोरकास्ट करूँगा कि टेक्निकल डिटेल के साथ फंडामेंटल, और फिर उसके अलावा जो वार सिचुएशन है वो वाली होगी कि मतलब वार सिचुएशन पे अभी ट्रेड किस तरीके से हो रही है। एक तो ये चीज़ है, फिर एंड पे इसमें मैं आपको एंट्री का भी बताऊँगा और ब्लॉक ऑर्डर का भी बताऊँगा और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का भी बताऊंगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आपके जो क्वेश्चन है वो सारे इस वीडियो में क्लियर होंगे। अगर आप लोगों के पास टाइम है तो ये वीडियो देखें, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो प्यारे भाई बेशक आप ये वीडियो स्किप कर सकते हैं। जब आपके पास टाइम हो पूरे वीक में ये फिर वीडियो आप उस वक्त देख सकते हैं, क्योंकि कोई भी इंफॉर्मेशन है, कोई भी डिटेल्स हैं, वो काइंडली आप मिस नहीं किया करें। ये एजुकेशन पर्पज़ के लिए होती है, आपको सीखने में हेल्प देती है। जो मेरे पास एक्सपीरियंस है या जो मेरे पास नॉलेज है वो मैं यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहा हूँ, तो आप उसके ऊपर प्रैक्टिस करें। और प्रैक्टिस करने के साथ अगर आपको वो अच्छा लगता है कि उसका रिजल्ट आपको पॉजिटिव आ रहा है तो उसको फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उसको नहीं करें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, शुरू करते हैं, ताकि टाइम भी आप लोगों का बहुत कीमती होता है। मेरा भी कीमती ही टाइम है। अच्छा, अभी मैं हूँ चार्ट के ऊपर, टेक्निकल, ठीक है, टेक्निकल चार्ट ट्रेडिंग व्यू के ऊपर हूँ। और आप भी आ जाएं, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपको टूल्स मिल जाते हैं, हेल्प मिल जाती है। तो उससे पहले हम चले जाएंगे इकोनॉमिक कैलेंडर में। इकोनॉमिक कैलेंडर के लिए हमने क्या करना होता है कि यहाँ पे हमारे पास टूल्स में, ये जो टूल है यहाँ पे, इस टूल में हमारे पास वीकली कैलेंडर ओपन हो जाता है। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है कि इस वीकली कैलेंडर को ओपन कर लेना है और इसमें हमने न्यूज़ देखनी होती है। ठीक है, ये हमारे पास पूरे वीक की न्यूज़ है, क्योंकि जब हम गोल्ड के ऊपर काम कर रहे होते हैं तो हमने जो न्यूज़ देखनी होती है वो हाई इम्पैक्ट की 3 स्टार और 2 स्टार की हमने न्यूज़ लाजमी देखनी होती हैं, जो गोल्ड के ऊपर इफेक्ट करती हैं। अब ये देखना क्यों ज़रूरी होती है, काफ़ी ज़्यादा लोगों को ये भी नहीं पता होता कि भाई यहाँ पे हम आके न्यूज़ को क्यों देखते हैं। मैं आपको यहाँ पे एक छोटी सी मिसाल ये दे देता हूँ कि मिसाल के तौर पे ये थर्सडे है, ठीक है, और ये 14 तारीख को और ये डाटा सारा यूएसडी का रिलीज़ होना है। ओके हो गया। अब इसमें कुछ 3 स्टार की न्यूज़ है, कुछ 2 स्टार की न्यूज़ है। अब ये जो 3 स्टार की न्यूज़ होती हैं, इनके साथ जैसी ये 2 स्टार की भी रिलीज़ होती हैं तो ये मिलके एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है मार्केट में। एक हाई वोटैलिटी, यानी कि मार्केट के अंदर बहुत बड़ी ना हाई वोटैलिटी आपको मिलती है। उसके पीछे रीज़न ये डाटा होता है। आपको पता ही नहीं होता कि यार ये पाकिस्तान के किस टाइम के हिसाब से डाटा रिलीज़ होना है। जब आपको ये चीज़ पता लग जाती है, उस वक्त अगर आपकी ट्रेड लगी हुई है या आप एंट्री कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको पता ना हो, यहाँ पे हाई इम्पैक्ट की न्यूज़ पड़ गई है और आप का स्टॉप लॉस हंट हो चुका है। क्यों? क्योंकि ये होता है कि बाज़ दफ़ा इस डाटा की वजह से स्टॉप लॉस हंटिंग भी होती है और एक हाई वोटैलिटी में मार्केट नीचे से आके ऊपर या ऊपर जाके नीचे, यानी कि जो साइड वे उसकी ट्रेड है उसकी तरफ वो जाती है। तो यहाँ से आपने ना डाटा लाजमी देखना होता है कि कहीं आप इस डाटे की जद में तो नहीं आ रहे, और इस डाटा के ऊपर आपने ट्रेड नहीं करनी होती। जैसे ही ये फंडामेंटल रिलीज़ हो जाता है उसके बाद आपको मार्केट की सिचुएशन क्लियर हो जाती है। तो यहाँ से क्या करेंगे कि आपने एक ना वीकली देख लेना होता है कि ये जो 3 स्टार की हाई इम्पैक्ट की न्यूज़ है ये बहुत ज़्यादा असर करती हैं। तो इनको देख लेना होता है आपने, ये किस दिन और किस टाइम आ रही होती हैं। तो ये मैं यहाँ पे थोड़ी सी बता देता हूँ। जैसे थर्सडे को ये भी मैंने कुछ मार्क की थी, कोर सीपीआई की। फिर अगर वेडनेसडे को हम जाते हैं तो वेडनेसडे में हमारे पास ये कोर रिटेल की है। ठीक हो गया, ये भी 5:30 बजे है। फिर ये सारी तकरीबन एक ही तरह की है। ये ऑयल की हम निकाल देंगे क्योंकि इसकी गोल्ड के ऊपर कोई इतना ख़ास असर नहीं होता। तो फिर हम इससे नीचे आ जाएंगे। नीचे हमारे पास क्या है जी, जॉब्स की आ रही है और मैन्युफैक्चरिंग की आ रही है। ये भी अच्छी न्यूज़ होती हैं, इनका भी असर होता है। और बाकी तो ये सारी मीडियम इम्पैक्ट की न्यूज़ हैं। फिर इससे हम नीचे आ जाते हैं मज़ीद के, हम नीचे देखते हैं और बिल्डिंग पैरामिड्स की हैं। ठीक है, अब यहाँ इसके साथ ये टाइम भी दिया होता है। ये पाकिस्तान के तकरीबन 5:30 के ऊपर ये मार्केट ओपन हो जाती है और ज़्यादातर इस वक्त डाटा रिलीज़ होना शुरू हो जाता है। फिर ये होता है कि 6:30 पे, 7, 7:30, इस तरह ये डाटा मुख्तलिफ 11 बजे तक ये मार्केट में डाटा रहता है। मुख्तलिफ टाइम फ्रेम में ये डाटा रिलीज़ होता रहता है। अच्छा, ये तो सारी सिचुएशन होगी दोस्तों हमारी फंडामेंटल।
फिर हम आ जाते हैं ब्लूमबर्ग के ऊपर। अभी क्योंकि आपको पता है कि वार सिचुएशन चल रही है, तो आपने न्यूज़ के ऊपर भी आपने देखना होता है, और कोई सूरत हाल बेहतर नहीं हुई, मैं आपको सीधी बात बताऊं तो, क्योंकि मुसलसल जो हमले हैं ना इसराइल के, वो मुसलमानों पे हो रहे हैं, कोई उसमें बेहतरी नहीं आई कि जंग बंदी हुई हो। तो ये हमने ज़्यादा ज़रूरी देखना है, और इसका आगे असर भी बताता हूँ कि इसका असर क्या है। फिर आपने आ जाना है फॉरेक्स बाबा के ऊपर। फॉरेक्स बाबा के ऊपर अगर आप आके सब्सक्राइब नहीं भी करते, कोई मसला नहीं है, वीडियो मैंने लगानी है, कोई टेंशन ना लें। ठीक हो गया। अब आ जाते हैं जी चार्ट के ऊपर। यहाँ पे हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। हम टेक्निकल जो एनालिसिस करते हैं वो तकरीबन 80% हमने करने होते हैं। टेक्निकल एनालिसिस करने का मकसद ये होता है कि जो हम चार्ट को बनाना, उसके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म की जो ड्राइंग्स की वर्किंग है वो हमें काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। अब उसके पीछे ये जितना फंडामेंटल डिटेल्स होती हैं ना, ये हमें टेक्निकल को सपोर्ट करती है। ये मैं आपको बता दूं, ये मेरा अपना ज़ाती एक्सपीरियंस है, बाकी आपका अपना एक्सपीरियंस है वो क्या होगा। अब मेरे सामने इस वक्त गोल्ड का चार्ट ओपन है और ये मंथली चार्ट ओपन है। ठीक है, मंथ की, क्योंकि अभी कैंडल चल रही है, रेड जो कैंडल बन रही है ये चल रही है, और करंट रेट यहाँ पे चल रहा है 1937.98। अब इसमें तकरीबन 18 दिन और 6 घंटे बाकी हैं इस कैंडल के क्लोज होने में। अब ये कैंडल नीचे क्लोज होती है, रिवर्स होती है, ऊपर जाती है, ये तो आने वाले दिन ही बताएंगे। तो इसको हम यहाँ से प्रेडिक्ट करते हैं, इसके ऊपर वर्किंग करते हैं। अब यहाँ पे अगर आप एक चीज़ देखें, जो प्रीवियस मंथ गुजरा है, तो यहाँ पे हमें एक बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल मिली है। ठीक है, अब इस ग्रीन कैंडल का कुछ हिस्सा रीट्रेस होना है, रीटेस्ट होना है। अब वो क्यों होना है? क्योंकि ग्रीन कैंडल के बाद फिर आगे भी तो हमें ग्रीन कैंडल्स मिलनी चाहिए ना, जो अभी तक हमें नहीं मिली। ठीक है, उसकी वजह यह है कि ये कैंडल बहुत बड़ी कैंडल बनी है। ठीक है, मोरोबोजो लाइक एक बड़ी कैंडल, या जैसे ये अब उसके बाद देखें, जैसी एक बड़ी कैंडल बनी उसके बाद हमें कोई छोटी कैंडल में रिजेक्शन पड़नी चाहिए। ठीक है, डोजी स्टाइल की या उल्टा हैमर, इस तरह की हमें जब कैंडल पड़ेंगी तो हम रिवर्स बैठेंगे। मंथली तो अभी हम ये नहीं कह सकते कि मार्केट सेल के ऊपर है। अब थोड़े से हम ऊपर के लेवल देख लेते हैं कि मार्केट अगर ऊपर जाती है तो किस लेवल तक जाती है। ये लेवल्स हमने खुद निकालने हैं। एक तो ये लेवल है, ठीक है, 2008 का, जहाँ से विक बनी है मार्केट का, एक लेवल ये है। फिर हम एक और लेवल ड्रा कर लेते हैं, वो एक लेवल ये वाला है, वो 2051 का लेवल बन रहा है। ठीक है, यहाँ से भी रिजेक्शन पड़ी थी, और 2082 का 82 का सबसे बड़ा हाईएस्ट लेवल है। ठीक होगी, ये तो एक हमारी क्या होगी मंथली वर्किंग, मतलब एक मोटी मोटी। अब छोटे टाइम फ्रेम पे हम ज़्यादा डिटेल के साथ काम करेंगे। जैसे जैसे छोटे टाइम फ्रेम पे हम जाते जाएंगे और मज़ीद आगे चीज़ें मैं आपको क्लियर करूंगा, और एंड पे जाके मैं आपको ट्रेड लगाने का तरीका, हमने कब किस जगह कैसे ट्रेड लगानी है वो मैं बताऊंगा। आपने वीडियो नहीं स्किप करनी, पूरी वीडियो देखनी है। अब क्या हो गया कि यहाँ पे हम आ गए वीकली में। ठीक है, अगर वीक में आते हैं, ये ग्रीन कैंडल, एक ग्रीन कैंडल, ये 3 वीक तो मार्केट बाय रही है। फिर एक ये वाला हैमर पड़ा, और ये करंट जो वीक पीछे वाला गुजरा था लास्ट वीक, उसमें हमें एक बहुत बड़ी सेल की कैंडल मिली है। लेकिन यहाँ पे मेरे टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से, आपके अपने हो सकते हैं, किसी और के भी देख सकते हैं, डिफरेंट ओपिनियन हो सकते हैं, तो यहाँ पे अभी तक हमें सेल की कंफर्मेशन किसी कैंडल पे नहीं पड़ी। सेल की देखें कंफर्मेशन किस जगह पे होती है। अब अगर आप यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे हमें एक उल्टा हैमर पड़ा हुआ है, हथौड़ा, जिसकी विक ऊपर होती है और बॉडी नीचे होती है। ये उल्टा हैमर है, हथौड़ा है। ये वाला हथौड़ा हमें उल्टा नहीं पड़ा हुआ भाई, ये सीधा पड़ा हुआ है। ठीक है, ये हथौड़ा किस जगह पे आए तो मार्केट बाय का सिंबल होता है। अगर ये मार्केट नीचे बॉटम में पड़ रही हो ना, यहाँ पे, ठीक है, नीचे जहाँ से बाय के सिग्नल मिल रहे हो, तो यहाँ पे अगर हमें ये सीधा हैमर पड़ रहा है तो फिर हम क्या करते हैं, बाय में बैठते हैं। अगर हमें ये उल्टे हथौड़े पड़ने शुरू हो जाए ना, जैसे ये ग्रीन पड़ा, ये ग्रीन पड़ा, ठीक है, फिर ये डोजी स्टाइल पड़ी, तो क्या होगा, ये हमें फिर मार्केट के सेल सिग्नल पड़ेंगे। अगर ये हैमर नीचे आता है तो ये हमें बाय का इंडिकेशन देता है। तो ये हम चीज़ें क्या करते हैं, थोड़ी सी हिस्ट्री में जाके हम देख लेते हैं। हम यहाँ से मार्केट को एनालाइज करते हैं कैंडल्स के ऊपर जाके, और थोड़ा सा यहाँ पे भी अगर आप पैटर्न देखें, ये एक हैमर पड़ा हुआ था, ठीक है, ये फिर हैमर पड़ा, ये हैमर पड़ा, तो यहाँ पे तो बहुत बड़ी मार्केट की कंफर्मेशन हुई थी, तब इतनी मार्केट ऊपर गई है। तो ये चीज़ें यहाँ पे आप हिस्ट्री में जाके देख सकते हैं। अब ये वाली जो कैंडल बनी है ना, ये तो इस तरह का हैमर पड़ा हुआ है,
ये ऊपर आके उल्टा पड़ गया, तो लेकिन इसके बाद क्या मार्केट ने कंटिन्यूटी सेल दिया आपको? बिल्कुल भी नहीं दिया। हो सकता है ये कैंडल क्लोज और उसके बाद मार्केट यहाँ से बाय होना शुरू कर दे। ये तो एक वीकली कैंडल के ऊपर मैं एनालिसिस आपको बता रहा हूँ, ठीक हो गया। अब इसको छोटे टाइम फ्रेम में हम मजीद और भी देखेंगे। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ लेवल्स और निकाल के दे देता हूँ कि मार्केट के जो वीकली लेवल्स हैं वो हमारे क्या बन रहे हैं। एक तो हम यहाँ पे एक लेवल ये वाला लगा लेंगे, ठीक हो गया। एक हम लेवल यहाँ पे ये वाला लगा लेंगे, ये 1915 के ऊपर है और 1929 के ऊपर है। अगर इसमें इतनी एक्यूरेसी नहीं आती तो हम इसको क्या करेंगे, छोटे टाइम फ्रेम में जाके मजीद इसको मैं फिबोनाची लगा लूँगा। वो इसलिए लगाऊंगा कि मैं आपको बताता हूँ कि मार्केट बाय में थी, ट्रेंड बाय का है, तो मार्केट हमारी क्या हुई, सेल हुई है, ठीक हो गया। अब हम आ जाते हैं मार्केट को डे टाइम फ्रेम के ऊपर। यहाँ पे बहुत ही वाज़ेह, जैसे ही छोटे टाइम फ्रेम में जाते जाएंगे चीज़ें वाज़ेह होती जाएंगी। आपने कोई मैंने आपको बताया पार्ट मिस नहीं करना, और जहाँ चीज़ समझना है कमेंट करें, इस वीडियो के नीचे कमेंट करें, मैं आपको उसके ऊपर नई वीडियो बना के दूंगा, ठीक हो गया, ताकि आप लोगों को चीज़ समझ आ जाए। नहीं आती उसके ऊपर एक नई वीडियो बना के दूंगा, ठीक हो गया। आप बोला करें, बताते हैं नहीं, बाद में प्राइवेट मैसेज में इतनी डिटेल तो नहीं होती ना, यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन भी है, चीज़ें समझ आ जाती हैं। अच्छा, अब ये है कि मेरे पास देखें एक स्ट्रक्चर यहाँ पे बना हुआ था, बाय का, सेल का बना हुआ था, फिर बाय गया। इसको हम थोड़ा सा वाज़ेह करते हैं। मैं आपको यहाँ पे एक हिकनाशी बताता हूँ, कैंडल का स्टाइल है, ठीक है। यहाँ पे आप आते हैं ना हिकनाशी में, ठीक है, ये आपको कुछ चीज़ें क्लियर कर देता है। अब वो जो बीच में आ रही थी ना कुछ बाय सेल की, वो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। अब देखें बिल्कुल स्मूथली, या तो रेड कैंडल नज़र आ रही हैं आपको, या फिर आपको क्या है, जो बाय की कैंडल्स हैं ग्रीन कैंडल्स नज़र आ रही हैं। मिसाल के तौर पे देखें यहाँ पे मार्केट क्या हुई, मैं इसको थोड़ा सा और हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको और वाज़ेह हो। देखें यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट सेल हुई, मुसलसल सेल होती गई, फिर जैसे ही ग्रीन कैंडल पड़ी तो हमें एक बाय पड़ा हुआ, ठीक है। फिर हमें एक सेल पड़ी तो एक रेड कैंडल का स्ट्रक्चर मिला, फिर बाय में, फिर हमें फिर सेल में, ठीक है। फिर जैसे ही मुसलसल हमें एक कैंडल्स मिल रही थी तो हमें क्या हुआ, बाय में। अभी क्या चल रहा है, अभी मार्केट में सेल चल रहा है, मार्केट में अभी बाय शुरू नहीं हुआ, मुसलसल कैंडल सेल की पड़ रही हैं, और ये सेल कहाँ तक जाएगा और ये कहाँ रुकेगा, ये सारी चीज़ें भी मैं आगे इसमें डिटेल से आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब ये मुसलसल सेल की कैंडल्स बन रही हैं, मार्केट अभी सेल की तरफ है। लेकिन यहाँ पे आप एक चीज़ देखेंगे, एक स्ट्रक्चर बन रहा था कि मार्केट लो फिर हाई, फिर लो फिर हाई, फिर लो। लेकिन जैसे ही मार्केट ने ये वाला स्ट्रक्चर देखें यहाँ से ब्रेक किया तो पिछले वाले हाई से मार्केट ऊपर हाई हो गई। अब ये हमें एक तरह की यहाँ से भी कंफर्मेशन है कि मार्केट अब नेक्स्ट लेवल पे हाई में जा सकती है, ठीक है। और जो पिछले वाला हाई था उसको भी तोड़ के अगले हाई पे जाएगी। ये किस की बात कर रहा हूँ मैं, डे टाइम फ्रेम के ऊपर बात कर रहा हूँ, ठीक है। मार्केट इस तरह के स्ट्रक्चर्स बनाती है। तो ये पैटर्न, फ्यूचर का पैटर्न जो मैंने ऊपर ड्रा किया आपको बिल्कुल वाज़ेह हो रहा है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। काम करने का सादा तरीका आपने खुद बनाना होता है, ठीक है। अब हम इसको कंफर्म कैसे करेंगे, ये सारी ड्राइंग्स पहले मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ, इसको मैं वापस होलो उसमें लेके आता हूँ। अब यहाँ पे हमने ना एक और काम करना है, एक काम ये करना है कि हमने करनी है ट्रेंड लाइन, ठीक है। ट्रेंड लाइंस अगर आप देखें, हमने जो लोग पहले काम कर रहे थे ना मेरे साथ ग्रुप में बैठे, उन लोगों को पता है ये वाली वर्किंग मैं इसके ऊपर पहले कर चुका हूँ, ठीक है। ये अभी दोबारा करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, आप लोगों को इसमें कुछ चीज़ें देखें, ये हिस्ट्री रिपीट होती है और ये मदद देती हैं। आप इन चीज़ों को इग्नोर नहीं किया करें, ठीक है। इन चीज़ों को जैसे ही आप इग्नोर करते हैं तो आप लोगों को फिर फ़ायदा नहीं होता। ये देखें, पहले हम बैठे थे इस तरह यूँ, ठीक है। अब ये थोड़ा सा लाइन मैं सीधी कर लेता हूँ, सही है। इसको मैं और पीछे भी लेके आता हूँ, यहाँ पे ओके हो गया। अब मैं इसको और पीछे ले आता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इसको और पीछे ले आऊँ, ये ले, ठीक है, यहाँ पे ले आता हूँ। अब यहाँ पे मैं इसको और, ठीक है, कनेक्ट करता हूँ। ये देखें मार्केट इस ट्रेंड लाइन को कैसे फॉलो कर रही है, ठीक है। मार्केट इस ट्रेंड लाइन से ऊपर बाय 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 बाय, यहाँ पे आई बाय। हाँ, यहाँ पे देखें ना इस जगह पे, ठीक है, ये वाला जो इसका स्टॉप था, यहाँ से मार्केट गिरी और मार्केट यहाँ से फिर वापस गई। लेकिन वार सिचुएशन की वजह से मार्केट यहाँ से निकल गई। यहाँ पे टेक्निकली मार्केट ने यहाँ पे नीचे आना था,
ठीक हो गया। क्यों? क्योंकि मार्केट ट्रेंड लाइन से नीचे आ गई थी जो बाय की, और रेक्टेंगुलर हमारा जो बन रहा था जिसको ब्रेक किया, इसके ऊपर हमने बड़ी अच्छी प्रॉफिट भी की। ऐसा नहीं है कि हमने यहाँ पे प्रॉफिट नहीं किया, हिस्ट्री में पता है। अब यहाँ पे ये चीज़ें क्यों डिफाइन की हैं कि मार्केट घूम फिर के ना फिर इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर आ गई है। अब देखें, ये चीज़ कोई करना मुश्किल है? कुछ भी मुश्किल नहीं है, सिर्फ तरीका आपको आना चाहिए। अब क्या हो सकता है कि मार्केट क्या है वापस यहाँ से इसको तोड़ेगी? भाई कोई रीज़न, कोई लॉजिक होनी चाहिए, लेकिन मार्केट यहाँ से इसको आप बाय की तरफ देखें। जो मैं आपको यहाँ पे चीज़ बता रहा हूँ ना, आपने वो चीज़ देखनी है। अब उसमें क्या है, जो एक्सपीरियंस बेस्ड चीज़, मैं आपको एक बड़े मज़े की बात बताता हूँ कि देखें अभी यहाँ पे क्या चल रही है, वार सिचुएशन। वार सिचुएशन में क्या होता है कि भाई अभी तक देखें मुसलसल हमले भी हो रहे हैं, लेकिन आपको कोई न्यूज़ कुछ पिछले 3-4 दिनों में नहीं मिली। अब ये क्या करते हैं, न्यूज़ मैनिपुलेट कर देते हैं। जैसे ही यहाँ से मार्केट ने कोई बड़ा सा स्पाइक लेना है, पंप लेना है, तो एक मार्केट के अंदर न्यूज़ बाद में मैनिपुलेट कर दी जाएगी कि ये हो गया, वो हो गया। ठीक है, ये होता है, ये मार्केट का हिस्सा है, ये कोई नई चीज़ें नहीं हैं, ये आपको देखने को फिर भी मिल सकती हैं। हमने इन चीज़ों को फेस किया है, मैं इन चीज़ों से गुजरा हूँ, ख़ास तौर पे ट्रेडिंग के, और जो एक्सपीरियंस ट्रेडर्स हैं वो इस चीज़ को मानते हैं। ठीक है, ये जो मैनिपुलेशन होती है, न्यूज़ मैनिपुलेशन होती है, ये एक देखिए मार्केट अनप्रेडिक्टेबल करने के लिए ये भी चीज़ें की जाती हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि कोई भी न्यूज़ बना के इसको, अब मैं बाय की तरफ आपको सजेस्ट क्यों कर रहा हूँ, अब इसके अंदर ये प्रो लेवल की चीज़ें हैं जो दूसरी, क्योंकि देखें बातों को थोड़ा समझें आप। ठीक है, अब मार्केट ट्रेंड में क्या है, बाय की तरफ है। क्यों? क्योंकि देखें गोल्ड एक जो एसेट है ना, सेफ हेवन है। वार सिचुएशन के अंदर इसको बाय किया जाता है, खरीदा जाता है, इसकी वैल्यू बढ़ जाती है। मार्केट पंप हो गई, ठीक है, मार्केट क्या हुई, पंप हुई, वार की वजह से पंप हुई। अब क्या होगा कि मार्केट को हमने बाय की तरफ देखना है, यानी अगर मार्केट को थोड़ा सा लो पड़ा है तो हम उसको हाई लेवल की तरफ देखेंगे, ताकि नेक्स्ट कोई भी न्यूज़ आती है तो हमें उसमें फ़ायदा हो। अगर मार्केट को क्रश पड़ता, ठीक है, मार्केट यहाँ से क्रश में जाती, गिर जाती, सेल होती और वापस आ रही होती, तो हम मार्केट को सेल में देखते, क्योंकि जो वार का असर पड़ा वो क्रैश की तरफ पड़ा। तो हमने क्या देखना था, नेक्स्ट हमने देखनी उसको सेल, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मार्केट को क्या मिला, पंप मिला। हमने अब पंप में ही बैठना है जब तक ये वार सिचुएशन हमारी ठीक नहीं होती। तो ये अभी कुछ फंडामेंटल इतने स्ट्रांग नहीं है, मैं आपको बता दूं कि वो मार्केट को खींच के नीचे ले आए। तो एक चीज़ तो आपने ये ज़हन में रखनी है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि देखें, यहाँ पे अब कुछ स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे डिज़ाइन कर देता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि यहाँ पे आपने क्या करना है, ये फिबोनाची लेना है। ठीक है, फिबोनाची से यहाँ से हम क्या करेंगे, रिट्रेस करेंगे मार्केट को। ठीक है, मैं यहाँ से ये लेवल लेके आ रहा हूँ, ओके हो गया, और इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ। अब ये मार्केट को क्यों मैंने लिया है कि मार्केट बाय की तरफ जा रही थी और वहाँ से नीचे गिरना शुरू हुई, तो मैं देखना चाहता हूँ कि मार्केट कितना सेल में आएगी। ठीक है, ये मार्केट को मैंने नापने का आला है फिबोनाची, इससे नापा। ये पहला लेवल था, यहाँ से मार्केट बाय नहीं गई। ये दूसरा लेवल है, मार्केट यहाँ से बाय जा सकती है। ये इसका गोल्डन एरिया है। ठीक है, इस एरिया से मार्केट बाय जा सकती है। अब यहाँ पे देखें कि इसको मैं थोड़ा सा वाज़ह करता हूँ कि ये जो लेवल है ना, ये लेवल है। अब यहाँ पे हमें कंफर्मेशन हो रही है। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर की कंफर्मेशन है ना, इस लेवल पे हो रही है। एक तो ये है कि ये हमारा तकरीबन 50% से ऊपर जो हमारा रिट्रेसमेंट लेवल है फिबोनाची का, वो भी हो चुका है। ट्रेंड लाइन से मार्केट भी ऊपर है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है कि स्ट्रक्चर भी ब्रेक हुआ था। जो मार्केट का करैक्टर होता है ना, देखें अब एक ही अल्फाज का काफ़ी तरतीब से भी आपको मिलते हैं सुनने में। ये इसकी टेक्निकल लैंग्वेज है, इसके अंदर भी आप फंसा ना करें। बाज़ दफ़ा एक ही अल्फाज के मतलब होते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो गया, ये एक ही बात है। सप्लाई जोन, डिमांड जोन एक ही बात है। सीलिंग लेवल, फ्लोर लेवल एक ही बात है। ठीक है, अब इसी तरह आप बुल, बियर, बाय, सेल, बिड, आस्क, यार ये टेक्निकल लैंग्वेज है, आप इन चीज़ों को थोड़ा अंडरस्टैंड किया करें। ठीक हो गया, तो इसमें कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। आप बुलाएं जिस मर्जी अल्फाज से, लेकिन चीज़ को तो समझ लेना कि बंदा बात क्या कर रहा है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें हमारे पास क्या लेवल्स बन रहे हैं बाय के।
ठीक है, क्योंकि हमने बाय की तरफ देखना है यहाँ पे, लेकिन अभी चलती गाड़ी में नहीं बैठना, कंफर्मेशन पे बैठना है। यही चीज़ मैं अभी आपको छोटे लेवल पे मज़ीद जाके भी बताऊंगा। अब यहाँ पे ये इतनी सी वर्किंग हो गई, मैं यहाँ से क्या करता हूँ कि इसको थोड़ा सा क्लीन करता हूँ ताकि आपको ये चीज़ें आसानी के साथ मज़ीद क्लियर हो जाएँ। ठीक है, अब ये वाली लाइन्स भी मैं डिलीट करने लगा हूँ। ओके हो गया, चार्ट जितना क्लियर होना चाहिए इतनी आपकी वर्किंग अच्छी होती है। यहाँ पे फिर इंडिकेटर में आए, मैंने एक शॉर्ट्स लगाई हुई थी, आपको ये भी पता चल गया होगा कि वो वाली क्या है। यहाँ पे मैंने उसको फेवरेट में रखा हुआ है। ठीक है, फेवरेट में रखा हुआ मार्केट स्ट्रक्चर के नाम से है वो। तो वो मैं किधर गया, मूविंग एवरेज है और यहाँ पे ठीक हो गया, ये आ गया मार्केट स्ट्रक्चर का। ये इसको मैं अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, अब ये जैसे ही अप्लाई करता हूँ ना, अब आप लोगों के लिए ये बहुत ही आसान है कि ये स्ट्रक्चर आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पे ड्रा होता हुआ मिल जाता है। तो इसमें क्या होगा कि अब ये स्ट्रक्चर मेरे पास डे टाइम फ्रेम के ऊपर ये मुझे बता रहा है कि ये वाला एरिया बाइंग जोन है। ठीक है, ये जो ग्रीन एरिया ये क्या है, बाइंग जोन है। अब यहाँ पे क्या हुआ था, ब्लॉक ऑर्डर्स जब यहाँ पे थे और मार्केट यहाँ से बाय हुई, तो देखें मार्केट अच्छे तरीके से बाय हुई है। ठीक है, और ये सेलिंग जोन में से मार्केट जैसे ही निकली है तो मार्केट सेल होती रही है, लेकिन जैसे ही मार्केट बाइंग जोन से ऊपर गई तो यहाँ पे क्या हुआ, हमें बाय ही मिला। अब हुआ यहाँ पे ये है कि अब मार्केट बाइंग जोन में है, इसको मैं और बड़ा कर रहा हूँ। ठीक है, बाइंग जोन में है और फिबोनाची लेवल के भी हिसाब से हमारे पास मार्केट यहाँ पे ठीक है। मैं इसको और मजीद एडजस्ट कर देता हूँ। अब ये वाला जो लेवल है इस कैंडल्स के ऊपर हम बात कर रहे हैं। ठीक है, ये वाला यहाँ पे हमें क्या हुआ, ऑर्डर ब्लॉक की ये वो बता रहा है कि कंफर्मेशन है यहाँ पे। ठीक है, ये हिस्ट्री में है। अब इसको, अब इन दो लेवल्स जो 1934 का लेवल है और 1922 का लेवल है। ओके, अब यहाँ से मार्केट ने क्या होना है, बाय की तरफ जाना है। कंफर्मेशन कैसे होगी कि अभी ये डे के ऊपर अगर आप देखें एक सेल की बड़ी कैंडल्स बनी हुई है। ठीक है, इस कैंडल्स को जैसे ही यहाँ मार्केट इस बाइंग जोन में दाखिल होती है और बाइंग जोन में दाखिल होके यहाँ से रिवर्स लगना शुरू हो जाए, यानी यहाँ पे वॉल्यूम कम हो गया, डोजी स्टाइल की इस तरह की कैंडल छोटी सी बनती है, फिर हमें एक बाय की कंफर्मेशन मिलती है, तो हमने क्या करना है, रीटेस्ट के ऊपर बैठना है। मैंने खिचड़ी बना दी है, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा वाज़ह कर देता हूँ कि ये एक इस तरह की कैंडल बनी डोजी, फिर हमें क्या हुआ, यहाँ पे बाय पड़ी। ठीक है, बाय जैसे ही पड़े हमें एक कंफर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है, कंफर्मेशन जैसी सेल की पड़े इस जोन के ऊपर ही आपने बाय उठा लेना है। ठीक हो गया। अब ये देखें मैं आपको बाय की एंट्री बता रहा हूँ। अब यहाँ पे आप कंसोलिडेशन शुरू हो जाए, मार्केट इधर रुकी रहे, आप इधर देख रहे हैं मार्केट में आपने ट्रेड भी डाली हुई है और आपने फिर ताबड़तोड़ मेरा इनबॉक्स भर देना होता है। भाई ऐसा नहीं होता। आप लोगों को यहाँ पे, अब ये मार्केट जैसी बाइंग जोन में दाखिल होती है ना, तो यहाँ पे आपने क्या बाय लगा लेना होता है। एक बगैर कंफर्मेशन के भी आप बाय लगा सकते हैं, लेकिन कंफर्मेशन पे भी आप ज़्यादा बैठें तो चांस बेहतर है। अब इससे नीचे क्या होता है, हमारा SL होता है। अब मैंने ड्रैंक बहुत ज़्यादा गंदी कर दी है, मैं इसको मज़ीद साफ़ कर देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करने लगा हूँ कि यहाँ पे मैं आपको दे रहा हूँ SL। ठीक है, ये मैंने आपको दे दिया है 1915 का। ठीक है, ये क्या होगा, हमारा SL होगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्टॉप लॉस रखेंगे। अब 1922 और 1931 के दरमियान हम क्या कर देंगे, यहाँ से मार्केट को क्या करेंगे, बाय। ये हमारा क्या होगा, बाइंग जोन होगा। ठीक है, ये हमारा है बाय जोन। अब ये चीज़ें आपको थोड़ी सी इसमें एजुकेशनल पर्पस के लिए सीखें, प्रैक्टिस करें। अब बाइंग जोन में जैसे ही मार्केट दाखिल होती है आपने बाय उठा लेना है और मार्केट को वापस जाने पे कंफर्म करना है आपने। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मार्केट यहाँ से ब्रेक होती है और नीचे आए तो आप इधर बाय लगा के बैठे रहें। SL लगा दें ताकि आप मार्केट में SL अपना हिट करवाएं और बाहर चले जाएं। अब यहाँ पे क्या होती है, स्मार्ट मनी। ठीक है, इस एरिया में स्मार्ट मनी होती है क्योंकि यहाँ पे बाय ऑर्डर ब्लॉक्स पड़े हैं। यहाँ पे इस एरिया के अंदर यही आपकी जो स्मार्ट मनी है उसको आपने देखना होता है। अगर आप स्मार्ट मनी से निकल जाते हैं, वेट करते हैं और आपको एक यहाँ पे हो सकता है कि मार्केट इस एरिया में आती है और यहाँ से विक बना के वापस चली जाती है, क्योंकि यहाँ पे SL ऑर्डर्स पड़े हैं सारे, स्टॉप लॉस हंटिंग हो गई। ठीक है, अब इन स्टॉप लॉस हंटिंग में से अगर आप निकल जाते हैं और मार्केट का वेट करते हैं और मार्केट बाय वापस जाना शुरू कर देती है और ये स्ट्रक्चर तोड़ देती है बाय का।
ठीक है, तो फिर क्या होगा कि ये वापस अपने ही स्ट्रक्चर की तरफ ऊपर जाएगी। तो ट्रेडर्स ये थोड़ी सी ऐसी चीज़ें हैं ना, ये प्रैक्टिस करने से आती हैं, एक दिन से तो नहीं आती। आप कम से कम इसके ऊपर प्रैक्टिस करें, महीनों की प्रैक्टिस होती है तब जाके ये चीज़ें आती हैं। तो आप प्रैक्टिस ही ना करें तो मेरे से हज़ार क्या लाख दफ़ा आप किसी भी यूट्यूबर से सीख लें, ऐसा कुछ नहीं होता। तो अपना ख्याल रखें, घर वालों का ख्याल रखें, फिर मिलेंगे जी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।